हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द माय चैनल परिमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है जित्या व्रत। तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी माताओं को जित्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके बच्चे की लंबी उम्र हो, सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, बहुत तरक्की करें। तो मैं नहा धोकर सुबह तैयार हो चुकी हूँ, घर का सारा काम करके, और यहाँ पे लग गई हूँ तैयारियाँ में। आज तो हमारा सारा दिन ऐसे ही निकलने वाला है तैयारियां करने में, क्योंकि जित्या व्रत में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो दिन भर बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आज मतलब व्रत है या फिर भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। आज तो पूरा दिन भर ही काम करना है, तो ऐसे ही निकल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग लग गए हैं उसी के कामों में, मैं और अंजलि दोनों। यहाँ पे हम लोग धूप छांट रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उड़ीसा में बच्चों को धूप पहनाया जाता है। 108 धूप और 108 चावल दोनों को गिनती करके रखना होता है, उसको बांधना होता है। फिर उसको उसी से हम लोग बच्चों की पूजा करते हैं, बच्चों के हाथों में उसी को बांधते हैं, पहनाते हैं उतार करके। तो यहाँ पे वही हम लोग गिनती कर रहे हैं। और इसको गिनती करने टाइम मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कोई ना कोई आ ही रहा था। इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी ना इसको गिनती करने टाइम पे, बार बार भूल जा रहे थे। 108 गिनती करनी है, अगर आप बीच में भूल गए तो फिर कितना आप गिनती किए हो, भूल जाओगे। तो हम लोग कई बार उसको गिनती करने के बाद फाइनली गिनती करी। एक काम तो हो गई, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम है धूप और चावल गिनना। एक एक करके गिनना होता है, तो ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ फिर किचन में, हस्बैंड और अंजलि के लिए लंच बनाने, क्योंकि लंच भी बनाना ज़रूरी है। वो तो करेंगे ना, मेरी ना व्रत है। तो फिर यहाँ पे मैं चावल और सब्ज़ी तो हो गई है, बस फूल गोभी आलू की एक सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैं सोची चलो हाथों में मेहंदी लगा लेते हैं बोल करके। और वही मैं रखा हुआ था, तो मेहंदी लगा के मैं आ गई हूँ। और सोची कि जब हम लोग तीज पे लगाते हैं, वट सावित्री पूजा पे लगाते हैं, करवा चौथ पे लगाते हैं, अपने हस्बैंड का नाम लिखते हैं, तो फिर क्यों ना जितिया पे अपने बच्चों का नाम ना लिखा जाए हाथों पे। तो वही मैं सोच करके फिर मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए मेहंदी लगाने। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगी, बस सिंपल से लगाऊँगी, अपने बच्चों का नाम लिखूँगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस व्रत के लिए। और आज बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लग रहा है, मन में भी एकदम दुखी सा लग रहा है। अगर बच्चे होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता पास में बोल करके, लेकिन कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे शाम को। शाम तो खैर नहीं हुई है, अभी 4:30 ही हो रहे हैं। फिर भी हम लोग को तो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करनी होती है, इसी वजह से मैं फिर पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके और ख़ुद ही पैर हाथ धो करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे प्रसाद बनाने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मड़िया की टिकरी। यहाँ हमारे यहाँ पे तो यही बनती है आज के दिन पे। ये प्रसाद में भी यही लगता है, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा यही खिलाया जाता है। ये मेरी बन गई है, और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे। जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो एकदम पीस पीस कट के निकलती है, और अच्छा भी लगता है खाने में भी। और मैंने इधर अलग से एक दोना में निकाल करके रखा है प्रसाद के लिए, जो मैं लेकर के जाऊंगी पूजा में। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ जो लावा बोलते हैं, मैं उसी का बना रही हूँ, गुड़ डाल करके। वो भी लगती है पूजा में यहाँ पे, तो वो चीज़ बना रही हूँ। अभी कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस ये 2 चीज़ बनाऊँगी जो पूजा में जो ज़रूरी है वो बनाऊँगी, और फिर बाकी मैं कल बनाऊँगी। कल बनेंगे पोहे। कल जो चावल आता है पूजा का, उसी से मैं कल पोहे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं लावा बना ले रही हूँ, और इसको जुगाड़ बोला जाता है। पूजा वाला जो बनता है, ये यहाँ पे हर पूजा में लगती है। कोई भी पूजा करो आप, ये ज़रूरी है बोलते हैं। यहाँ पे हर तरफ का अलग अलग नियम होता है, तो ये चीज़ बनता ही है यहाँ पे। तो वही मैं बना करके तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा का सामान भी जोड़ूंगी, क्योंकि मैंने कुछ भी अभी तक नहीं जोड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान लगता है। और अगर मैं भूल गई ना, तो फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ेगा। ये मेरे साथ हर साल होता है। जो मैं धूप गन करके रखी रहती हूँ ना, गिनती करके धूप और चावल, मैं उसको भर करके फ्रीज में रख देती हूँ ताकि ताज़ा रहे बोल करके। लेकिन मैं उसको हर साल जाते टाइम भूल जाती हूँ। फिर वहाँ से मैं या तो कॉल करती हूँ अपने हस्बैंड को, वो लेकर के जाते हैं, या फिर मैं किसी को भेजती हूँ, या फिर मैं खुद आती हूँ। तो मैं इन सालों गलती नहीं करूँगी। मैं सोच करके रखी हूँ कि इन साल उसको मैं जैसे भी करके लेकर के ही जाऊँगी बोल करके। तो
ताज़े रहेंगे बोल करके मैंने फूल और दूब उसको मैंने फ्रिज में रख रखा है। मैंने खीरा उसको अभी मैंने नहीं निकाला है, बाकी का सामान मैं जोड़ करके रख लूँगी। टाइम भी होते जा रहे हैं, 5 साढ़े 5 हो गए हैं, तो सारा सामान जोड़ लेती हूँ, फिर भूल जाऊँगी। इसी वजह से मैं जोड़ करके यहाँ पर रख ले रही हूँ जितना भी सामान लगता है उसको, और बाकी का जो फ्रिज में रखा हुआ है उसको मैं थोड़ी देर बाद निकालूँगी। तो यहाँ पे मैं जोड़ रही हूँ सामान, और कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, चाहे आप जितना भी जोड़ लो ना कुछ छूट ही जाता है। इसी वजह से मैं एकदम मतलब लग गई हूँ। और एक जो थाली है उसमें मैंने पूरा प्रसाद का सामान लगा दिया है, और एक में मैं पूजा का सामान लगाऊंगी, जिससे हम लोग पूजा करेंगे। तो वहाँ पे सारा सामान जोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ तो थोड़ी सी तैयार होने, नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोग घर में कभी लगाते नहीं हैं, बस त्यौहार हो या पूजा पाठ हो उसी में हम लोग लगाते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, नेल पॉलिश देख रही हूँ कौन सा लगाऊँ बोल करके। और जैसे मैं नेल पॉलिश लगाना स्टार्ट की ना ये तो मेरे साथ सुबह से आज हो रहा है कि जब भी मैं अपने लिए मतलब कुछ भी करने के लिए बैठ रही हूँ ना कोई आ ही जा रहा है। तो इसी टाइम पे आ गए थे मेरे जीजा जी, मतलब मेरे हस्बैंड के जीजा जी, वो आ गए थे। तो फिर मैंने फिर छोड़ दिया, तो आधा लगा करके, पूरी तो नहीं लगा पाई, आधा लगा करके छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद चाय बना ली, उनको चाय वाय पिलाया, उनके साथ थोड़ी सी बातें की। उसके बाद में फिर से मैं नेल पॉलिश लगा करके, फिर थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ मेरे बेटे के, क्योंकि वो फ़ोन किया था, उसके स्कूल में शायद कुछ प्रोग्राम है तो कपड़े लाने के लिए बोला था। अच्छा, तो मैं वहीं पे छाट रही हूँ और लेकर के जाऊँगी साथ में। तो कल मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं वही निकाल करके रख ले रही हूँ, पैकिंग करके रख दूँगी। उसके स्कूल में शायद कोई चीज़ का प्रोग्राम है, अभी तो खैर उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ दिन बाद उसके स्कूल में प्रोग्राम है, लेकिन बार बार जाना नहीं होता है। अभी 3-4 को ही उसका प्रोग्राम शुरू होगा, 4-5 दिनों के लिए। तो फिर मैं पैकिंग करके रख दूँगी, क्योंकि कल तो फिर सुबह मुझे बहुत सारे काम होंगे, फिर जाना भी पड़ेगा, निकलना पड़ेगा रेडी होकर के, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं अभी से पैकिंग करके रख दूँगी, कल जाने में आसानी होगी। उसके बाद मैं आ गई सीधे यहाँ पे रेडी होने क्या हो ही गई हूँ रेडी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया है, बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया है और यहाँ पे फेस पाउडर लगा ले रही हूँ। मैं भी चेहरे पे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ भी लगाती हूँ तो पिंपल्स निकल आते हैं। तो मैंने एकदम छोड़ दिया सब कुछ लगाना चेहरे पे, थोड़ा सा बस मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और फेस पाउडर और लिपस्टिक, वो तो ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद तैयार हो जाऊँगी और फिर चलेंगे पूजा करने। यहाँ पे अभी तो टाइम हो रहे हैं, अभी कम से कम वही 7 बज रहे हैं, और मुझे फ़ोन भी आ गया था कि जल्दी आ जाओ पूजा करेंगे बोल करके। खैर वहाँ पे कोई आए नहीं है, 1-2 ही आए हैं, तो वही लोग मुझे कॉल किए थे आ जाओ बोल करके, तो मैं ठीक टाइम पे जाऊँगी। और यहाँ पे जो पंडित जी पूजा करवाते हैं हर साल, तो उनकी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आज वो नहीं आएंगे, और उसी की वजह से हड़बड़ी में थोड़ा पूजा करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। खैर वो बूढ़ी हो गई हैं, एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत दिनों से बेड पे ही थी। तो अभी उनका मतलब आया था मैसेज कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और वो लोग, उनके यहाँ से कोई नहीं आएगा पूजा करने के लिए। तो आप लोग पूजा कर लो और थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि फिर बाद में वही है, अगर उनकी डेथ हो गई तो फिर हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, पूजा तो गांव में पूरा बंद ही हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा हड़बड़ी में पूजा करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे पूरी रेडी हो गई हूँ, और ये मेरा फाइनल लुक, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है ताम झाम, ऐसे ही ठीक है। और अच्छा भी नहीं लगता मुझे उतना ज़्यादा मेकअप करना, मैं तो ऐसे ही मतलब लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, तो फिर कई लोग बोलना शुरू कर देते हैं। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लोगों की बातें को नहीं सुनती, इग्नोर करती हूँ, मैं लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं वही काम करती हूँ, मैं कोई क्या बोल रहा है उसकी वजह से मैं कोई चीज़ बंद नहीं करती। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने सीधे यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अभी हर साल हम लोग इसके सामने ही एक आप अखाड़ा बोल सकते हैं, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे हम लोग सब कोई पूजा करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे पूजा करने आए, इतनी ज़ोर की लाइटिंग और बारिश शुरू हो गई ना कि हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा का मंडप है, तो वहीं पे फिर हम लोग पूजा करने लग गए हैं। क्या कर सकते हैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ पे करते तो पूरा एल फैल से अच्छा लगता है, एकदम चारों तरफ से बहुत सारी औरतें, बाहर में बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं,
वहाँ पे भी। खैर इस बार हमारे यहाँ पे बहुत सारी औरतें, मतलब बहुत सारी लेडीज़ व्रत नहीं की हैं। किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को कुछ हो गया है, इस तरह से तो बहुत लोग छोड़ भी दिए हैं और कई लोग नहीं किए हैं। तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाहर बरामदे में छतरी ओढ़ ओढ़ कर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, जितने लोग पूजा करने वाले हैं। बाकी लोग बाहर बैठ करके देख रहे हैं। सब कोई अपना अपना जो प्रसाद होता है वो लेकर के आए हैं, नारियल वगैरह चढ़ाने के लिए वो दे दिए हैं और हम लोग यहाँ पे पूजा कर लेंगे। और ये वाली ब्लॉग थोड़ी लंबा होने वाली है क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग होने वाला है। ठीक है, तो इन्जॉय करिए ब्लॉग। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिए। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग के साइड पे ऐसे ही पूजा किया जाता है और मुझे लगता है सब तरफ इसी तरह से पूजा किया जाता है। थोड़ा थोड़ा ही अलग होता होगा क्योंकि जितिया की पूजा तो सेम ही होती है, सेम चीज़ छूना होता है। यहाँ पे कितने सारे के मतलब फ्रूट्स होते हैं, उसको भी छूना होता है और उसको कई जगह पे उसकी सब्ज़ी बना करके खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग पंडित जी को दान कर देते हैं, उनको दे देते हैं वापस, मतलब उनको दान में चली जाती है। क्योंकि सब कोई एक ही जगह यहाँ पे हम लोग अलग अलग लेकर के नहीं जाते हैं। जितना भी छूने का सामान होता है वो हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं। कोई ले आया, एक करके इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और वही छूते हैं, फिर उसको पंडित जी को दान कर देते हैं। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो गई है, आरती हो चुकी है। उसके बाद अब हम लोग सारा यहाँ पे सामान समेट करके फिर हम लोग चले जाएंगे घर। और मैंने अभी मतलब घर जा कर के कुछ भी और शूट नहीं किया है क्योंकि मैं मतलब पूजा करते करते बहुत लेट हो गई थी, 10 साढ़े 10 हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी दिन भर और अभी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। इसी वजह से मैंने और कोई भी शूट नहीं किया है। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से सीधे नेक्स्ट डे। और देखिए अभी हम लोग यहाँ पे 4 सुबह के मॉर्निंग के 4 हो रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं। और आने के बाद हम लोग यहीं पे नहाए भी हैं। घर से नहा करके हम लोग नहीं आए थे, हम लोग आ करके यहीं पर नहाए हैं। और ये वही साड़ी है इसलिए क्योंकि बोलते हैं जिस साड़ी में हम लोग कहानी सुनते हैं उसी में हम लोग को पारण करना है। तो हम लोग नदी आते हैं, हम लोग के यहाँ पे ऐसे ही होता है। हम लोग हर साल नदी में ही आकर के पारण किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वही पूजा, नहा धो करके सभी औरतें लग गई हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है नदी में, सब तरफ की औरतें सब अलग अलग पूजा कर रही हैं। बहुत भीड़, पूरा नदी में एकदम झमाझम लग रहा है सुबह सुबह। तो हम लोग यहाँ पे पूजा करने बैठे हैं और यहीं पे पारण करेंगे सब कोई एक साथ। तो हम लोग तो नदी ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि नदी आना ज़रूरी है। अब जिस जगह पे नदी नहीं है पास में, जो लोग टाउन में रहते हैं वो लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे नदी की सुविधा है, नदी है तो हम लोग आ जाते हैं। लेकिन इसको आप लोग घर में भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मेरी माँ तो हमेशा घर में आंगन में ही करती थी, हम लोग देखते आए हैं और इसी प्रकार से कुछ करती थी। थोड़ा थोड़ा अलग होता है, बस यही है सेम। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे हम लोग हर टाइम पे तो मिलते नहीं हैं ना, पूरे गांव की औरतें यहाँ पे नदी में इकट्ठा हुई हैं। हमारे पूरे गांव की औरतें जितने लोग भी व्रत करती हैं या फिर उनके साथ भी आए हुए हैं। तो हम लोग हर टाइम पे तो सबकी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन आज सबकी मुलाकात हो जाती है ऐसे टाइम पे। तो बहुत अच्छा लगता है और रात भर नींद नहीं आती है। पता है कि सुबह मतलब उठ करके जाना है, अगर मैं लेट हो गई तो मैं पता नहीं जा पाऊँगी, कैसे करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई नदी में खड़े हो गए हैं, पानी में खड़े होकर के ही पारण किया जाता है। हाथ में जितिया लेकर के और जो भी गिलना होता है वो लेकर के खड़े हो जाते हैं और सब कोई एक दूसरे से पूछी होते हैं। उसके बाद फिर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पारण हो जाता है हम लोग का। उसके बाद फिर पारण करके गंगा मैया को प्रणाम करके फिर वापस हम लोग आ जाएंगे इधर, क्योंकि अभी पूजा बाकी है। जो भी हम लोग वहाँ पर पूजा किए हुए हैं सबको फिर नदी में प्रवाहित करना होता है। उसके बाद सारी औरतें अभी आप देखिए आगे आगे एक दूसरे को वहाँ पे जितिया पहनाती हैं, वहीं पे एक दूसरे को प्रणाम करती हैं। इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मौका नहीं मिलता है। हम लोग हर किसी के घर, तो मैं तो खैर सबको पता ही होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे, मैं किसी के घर पे ऐसे जाती नहीं हूँ। ऐसे ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी निकली नहीं हूँ ऐसे। जब से शादी होकर के आई हूँ ना, ऐसे मतलब अलाउ नहीं था कि घर से तुम निकलो, इसके घर जाओ उसके घर जाओ, तो ऐसे कभी किसी के घर जाती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मतलब सबके साथ मुलाकात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे सब कोई एक दूसरे को जितिया पहना रहे हैं, सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं अपने से बड़ों का। तो ये चीज़ें हम लोग को नहीं मिलती है बार बार, ठीक है। ऐसा मौका तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसी वजह से बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इतनी रात से आए थे लेकिन पूरा सुबह हो गई, और बहुत सारी औरतें तो पूजा करके चली भी गई। जो लोग मैंने पहले से आई थी, मतलब अलग अलग जगह पूजा होती है ना, गांव थोड़ा बड़ा है तो अलग अलग जगह, तो जो लोग अलग जगह पूजा करते हैं वो लोग बहुत रात से आए थे, तो वो लोग तो चले भी गए वापस। और हम लोग यहाँ पे हैं, अभी हम लोग का भी ख़त्म हो गया है, अब हम लोग भी जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं, सोचे सब कोई एक साथ। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह होगी, उसके बाद फिर हम लोग भी निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि घर जा कर के भी बहुत सारा काम है सबको। सबके बच्चे छोटे छोटे भी हैं तो वो लोग स्कूल भी जाएंगे, तो सबको स्कूल भी भेजना पड़ेगा, सबके लिए नाश्ता बना करके। उसके बाद में फिर उसको धूप छोएंगे, तब जा कर के सब स्कूल चले जाएंगे। तो सभी मम्मियों के लिए तो सुबह सुबह का टाइम बहुत मतलब हड़बड़ी वाला टाइम है अभी। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही है और अब हम लोग चल रहे हैं घर वापस। हम मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। घर आने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम है। और अभी तो मैं सबसे पहले जो पूजा का जो प्रसाद बनेगा मैं वही बनाऊँगी। वो बना करके मैं अपने देवर के घर जाऊँगी। मैं मेरे देवर के बेटे को भी पूजा करती हूँ, तो उनके यहाँ पे मैं जाऊँगी ले करके। और हमारे यहाँ पे जो पूजा का जो चावल आता है उसी का पुआ बनता है और उसी को बच्चे को खिलाने के लिए देते हैं, तो वही मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। और उसके बाद उसके लिए प्लेट लगा करके मैं चली जाऊँगी। वो 8 बजे तक चला जाएगा, तो मैं जाऊँगी उनके यहाँ, इसीलिए वजह से मैं जल्दी हड़बड़ी में कर रही हूँ। अभी मैं घर में पूजा भी नहीं की हूँ, उसके यहाँ से आऊँगी, उसके बाद ही मैं फिर पूजा करूँगी घर में, और फिर बाकी का जो भी खाना पकाना रहेगा मैं बाद में पकाऊँगी। और यहाँ पे बन रही है मंडा पिठा। ये पिठा अगर आप हर त्यौहार में ना बनाओ ना, तो त्यौहार अधूरी रह जाती है। यहाँ का फेमस है उड़ीसा का, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। और हर पूजा पाठ हर त्यौहार में ये बनता ही है, अगर ये ना बने तो अधूरा है सब कुछ। तो मैं वही यहाँ पे बना रही हूँ। और इसकी ना एक किस्सा है, वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ, थोड़ा सा है। ये जब मैं नई नई शादी होकर के आई थी ना, तो दशहरे के टाइम पे मैं घर गई थी अपने मायके। तो मेरी छोटी फुआ वो मुझे बोली कि तुम्हारे यहाँ पे उड़ीसा में मंडा पिठा बन, तुमको आता है क्या बनाना? तो मैं फट से हाँ मुझे आता है बोल दी, मैं पावर दिखाने के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि वो मुझे बनाने बोलेंगी, मुझे लगा बस वो मुझे पूछ रही हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया फट से। उसके बाद वो मुझे बोली फिर चलो फिर बनाते हैं दोनों मिल करके, चलो बना लेते हैं, कैसे बनाया जाता है मुझे ही बताना, मुझे भी सिखाना बोल करके। तो मैं तो एकदम चौंक गई, अरे बाप रे मुझे तो आता ही नहीं है और अब मैं कैसे बनाऊँ बोल करके। फिर हमारे यहाँ पे ऐसे कच्चे सूजी को पानी में नहीं उबाला जाता था, कभी हमने मम्मी को भी नहीं देखा था कि कभी कुछ भी करने नहीं देखा था। हमारे यहाँ सूजी को सीधे डायरेक्ट भूनना, मतलब भून कर ही हम लोग कुछ भी बनाते थे तो उसको अच्छे से भून लेते थे। तो मैं सोची हाँ चलो ठीक है, मन में तो एकदम वो लग रहा है कैसे करूँ बोल करके। फिर मैं चलो ठीक है किचन में गए, हम लोग नारियल फोड़े, नारियल रखा हुआ था, फोड़ करके उसको मिक्सी में पीस लिए। वो तो मैं यहाँ पे मेरी जेठानी को भी देखी थी, मेरी सास को भी देखी थी, लेकिन मैं पूरे अच्छे से नहीं देखी थी कि कैसे बनाया जाता है। तो मैं नारियल को तो हम लोग मिक्सी में पीस लिए। उसके बाद में फिर मुझे लगा उसमें गुड़ डालना है, एक गलती तो पहले कर दी, हम लोग उसमें गुड़ डाल दिए नारियल में, ठीक।
वहाँ से आने के बाद मैं पूजा वगैरह कर ली थी घर में, बाकी के सारे जो भी छोटे मोटे काम थे वो निपटा लिए पूजा वगैरह करके। फिर मैं वापस आ गई हूँ किचन में। अभी कम से कम टाइम हो रहे हैं 9 बज रहे हैं अभी, और मैं अब फटाफट से बना लूँगी बड़े। मैं यहाँ पे बड़े बना रही हूँ और पहले बेटे के लिए पैक करूँगी। हम लोग पहले सोचे थे कि रास्ते से ही कुछ कुछ खरीद करके लेकर के जाएंगे बोल करके। फिर जब हॉस्टल में कॉल किए तो वो लोग बोले कि आप 12:30 बजे के बाद ही आओ बोल करके। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब हम लोग को 12:30 बजे के बाद ही उससे मुलाकात होगी और हम लोग घर से लेट में ही निकलेंगे, तो फिर मैं घर से ही बना करके लेकर के जाऊँगी। आखिर घर का खाना घर का होता है, और इतना बड़ा त्यौहार का दिन है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने इसी वजह से रात को ही सब कुछ भिगो करके छोड़ दी थी। और अभी यहाँ पे पैकिंग कर लेंगे। पहले बेटे की पैकिंग करूँगी, उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता कराऊँगी। और मेरा सब कुछ टाइम से ही बन करके रेडी भी हो गया था, सब ख़त्म हो चुका है। अब बस पैकिंग करेंगे और फिर मैं हस्बैंड को नाश्ता करा करके फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं लगाया है, ना रेडी हुई हूँ, कुछ भी नहीं। कल से जैसी थी मैं वैसे ही हूँ। तो ये रहा मेरा खाना, इतना सारा खाना बन गया है। इधर बेटे की पैकिंग भी चल रही है, तो ये सब कुछ मैं लेकर के जाऊंगी वहाँ। और कल जो मैंने बनाया था टिकरी, वो सब कुछ प्रसाद वगैरह सब लेकर के जाऊंगी, फ्रूट्स वगैरह। और रास्ते से हम लोग केक मिठाई भी ले लेंगे। तो वहाँ पे वो